नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम अपनी एनजीओ वाली सीरीज का दोस्तों सेकंड पार्ट लेके आए हैं कि अगर आप एनजीओ बनाने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप एनजीओ बनाने के लिए सोसाइटी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एनजीओ अपना सोसाइटी में बनाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपकी बात करेगा एनजीओ सोसाइटी के बारे में। तो इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा ये पहला पार्ट देखा एनजीओ सीरीज का, जिसमें मैंने बताया कि ये सीरीज हम बना रहे हैं कि अगर आप एनजीओ बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास दोस्तों 3 विकल्प होते हैं। आप चाहें तो एनजीओ ट्रस्ट के रूप में बना सकते हैं, आप चाहें तो एनजीओ सोसाइटी के रूप में बना सकते हैं, या आप चाहें तो एनजीओ सेक्शन 8 के बारे में बना सकते हैं। हमने अपने पहले पार्ट के अंदर एनजीओ ट्रस्ट के रूप में बात करी और आज एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हम बात करेंगे एनजीओ अगर आप सोसाइटी के बनाने में बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, सोसाइटी क्या है? देखिए, सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो साथ में इकट्ठे हों और साथ में इकट्ठे होके कोई चैरिटेबल काम करने के बारे में सोच रहे हो तो आप बना सकते हैं सोसाइटी। तो सर, वो तो काम हम ट्रस्ट में भी कर सकते थे। देखिए, ट्रस्ट में आपको बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, जैसे कि हमने हमारे पहले पार्ट में कही थी, एक ओनर ऑफ द ट्रस्ट और एक ट्रस्ट बेनिफिशियरी जिसके लिए वो ट्रस्ट बनाया जा रहा है। पर दोस्तों, सोसाइटी बनाने के लिए हमें 7 या 7 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, यानी कि कम से कम 7 लोग। तो अगर कम से कम 7 लोग इकट्ठे हों एनजीओ बनाने के लिए तो वो सोसाइटी बना सकते हैं। और कहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे? सोसाइटी एक्ट 1860 में 1860। ये 1860 में एक सोसाइटी का एक्ट बना दोस्तों, और हर स्टेट के वाइज ये एक्ट फैला हुआ है। यानी कि अगर आपको यूपी में सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी है तो यूपी की सोसाइटी एक्ट में होगी, एमपी में करानी तो एमपी में। ऐसी अलग अलग राज्यों की अलग अलग सोसाइटी एक्ट बने हुए हैं, आप वहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मोटी मोटी बात हमने समझी कि ट्रस्ट से ये कैसे अलग है कि यहां पे 7 या 7 से ज्यादा जने सोसाइटी बनाते हैं। सर, बात होती है कि इसमें हम क्या काम कर सकते हैं। आप इसमें काम कर सकते हैं प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, आप इसमें आर्ट, म्यूजिक, साइंस, स्पोर्ट्स, इस तरीके की एक्टिविटी। और ये जो आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, आप ये सारे काम सोसाइटी के अंदर कर सकते हैं। सर, आप हमें एक चीज बताइए कि इसके प्रोविजन कैसे बनते हैं, क्या आखिरकार सोसाइटी किस तरीके से बनती है? देखिए, सोसाइटी 2 तरीके की होगी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक अनरजिस्टर्ड सोसाइटी। रजिस्टर्ड वो जब आप अपनी सोसाइटी बना लें तो आप उसको सोसाइटी एक्ट में जाके रजिस्टर्ड कर दें, और अनरजिस्टर्ड वो जब आपने बनाई तो सही पर आपने उसको अनरजिस्टर्ड, यानी कि आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सर, इसको कराने के फायदे और नुकसान क्या है? अगर आप सोसाइटी को रजिस्टर कर लेते हैं दोस्तों तो आपको लीगल राइट्स कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कि आप किसी पे मुकदमा कर सकते हैं और कोई आप पे भी मुकदमा कर सकता है, आपके पास लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। पर यही अगर आपकी सोसाइटी अनरजिस्टर्ड होती है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप तो किसी पे मुकदमा नहीं कर पाएंगे और आप पे कोई भी कर सकता है। ये बिल्कुल एक पार्टनरशिप रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड वाला हिसाब किताब है जहां ये होता था। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे, सोसाइटी बनाने के लिए पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक नाम, यानी कि आप जो अपनी सोसाइटी का नाम रखना चाहते हैं, क्या हम नाम जो रख रहे हैं उसके लिए कोई कंडीशन है? देखिए, आप अपनी सोसाइटी के अंदर वो नाम नहीं रख सकते जो पहले ही किसी और के पास है। प्रॉपर्टरशिप का जब हम कभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक नाम से बहुत सारी फर्में हो सकती हैं, पर सोसाइटी में ऐसा नहीं है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं तो आपका नाम किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, और ना ही आप सोसाइटी का नाम कुछ ऐसा रखेंगे
जिससे ये प्रतीत हो कि आप कोई गवर्नमेंट की संस्थान है। तो हमने ये क्या समझा, सबसे पहले नाम हमें बनाना है। दूसरा दोस्तों बनाना है हमें हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOA, और एक हमें बनाने हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर ये क्या होता है? देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि हम उसमें लिखते हैं कि हम इस सोसाइटी में क्या क्या काम करेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन ये बताता है कि ये जो हम काम बता रहे हैं ये काम हम कैसे करेंगे, यानी कि उसका डिटेल प्रोविजन। सर ये 3 चीजें हुई, पहले आप अपना नाम बनाएंगे, दूसरा आप अपना MOA बनाएंगे, तीसरा आप बनाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। और फिर जब ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों इकट्ठे हो जाएंगे तो आप इसको जमा कराएंगे सोसाइटी ऑफिस के अंदर, जो अलग अलग राज्यों में मैंने आपको जैसे बताया बनी हुई है। इसके बाद जो सोसाइटी का जो वहां पे ऑफिस के अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं तो आपको मिल जाता है ये सर्टिफिकेट 10 से 15 दिनों में। सर इसके लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है? देखिए, इसके लिए आपको एक कवरिंग लेटर चाहिए। कवरिंग लेटर क्या होता है सर? जिसमें आपका एक पेज के अंदर सारा काम जो लोग इसके अंदर बन रहे हैं, यानी कि एक पेज जो सब कवर कर ले, वो चाहिए हमें। मैंने अभी बात करी MOA चाहिए आपको, मैंने अभी आपसे बात करी रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड और इन तमाम तरीके की बेसिक KYC। तो दोस्तों, सोसाइटी और ट्रस्ट, मैं अभी इसलिए यहां पे इस टॉपिक को छेड़ रहा हूं ताकि, क्योंकि हमने अपने पहले पार्ट में जब हम ट्रस्ट की बात करे थे, आप अंतर समझिए कि ट्रस्ट एक नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड होता है, सोसाइटी स्टेट लेवल पे रजिस्टर्ड होता है। ट्रस्ट के लिए 2 जनों की आवश्यकता है, सोसाइटी के लिए 7 या 7 से ज्यादा की आवश्यकता है। ट्रस्ट में आप काम कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सोसाइटी स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, तो आप काम कर सकते हैं केवल एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। ट्रस्ट के लिए आपको कोई भी प्रकार का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है। नवीनीकरण क्या होता है सर? अगर आपने ट्रस्ट बनाया तो उसके अंदर मेंबर इतनी आसानी से चेंज नहीं होते हैं, पर सोसाइटी के अंदर आपको एवरी ईयर वो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमने ये मेंबर चेंजेस करे हैं। तो सोसाइटी में आपको नवीनीकरण हर साल कराना होता है, और भी बहुत सारे फायदे नुकसान हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने बात करी सोसाइटी के कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप बात करी कितने तरीके की सोसाइटी होती हैं, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे हम कि अगर आप NGO बनाना चाहते हैं, वो भी सेक्शन 8 कंपनी में, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले अपने पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। थैंक यू।